स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। दूसरे अध्याय के द्वितीय श्लोक से परमात्मा श्री कृष्ण के उपदेश का आरंभ होता है। प्रथम श्लोक में अर्जुन का वर्णन हुआ, संजय ने कहा। उसके बाद भगवद गीता में आता है श्री भगवान उवाच। भगवद गीता की दृष्टि से यह भगवान का प्रथम उपदेश है। प्रथम वाक्य नहीं है, प्रथम उपदेश कहते हैं। वाक्य तो पहले अध्याय में एक आया था, एकमात्र वाक्य भगवान श्री कृष्ण का प्रथम अध्याय में, जब अर्जुन ने अपने रथ को दो सेना के बीच में घुमाने को कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दो सेना के बीच में घुमाया और फिर अर्जुन को कहा था, पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुनीति। यह एक वाक्य प्रथम अध्याय में आया था, लेकिन उपदेश के रूप में श्री भगवान उवाच, यह दूसरे अध्याय के द्वितीय श्लोक से उपदेश का आरंभ होता है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को? सबसे पहला उपदेश, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, कुतस्त्वा, यह तुझे कहां से हुआ? कश्मलमिदम, कश्मलम अर्थात मोह, मलिनता, मलिनता और अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण एक आश्चर्य व्यक्त करते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, विषमे अयोग्य समय में, युद्ध के रण मैदान में, कर्तव्य कर्म करने के अवसर पर, विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम, कोई आर्य व्यक्ति, भद्र व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, इससे स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं है। अकीर्तिकरम, और इससे कीर्ति भी नहीं मिलेगी। अर्जुन, जो तू सोच रहा है वह अकीर्तिकर है। पहले ही उद्गार है भगवान श्री कृष्ण के, कुतस्त्वा से शुरू होता है। देखिए कितना एक रिलेशन दिखता है, प्रत्यक्ष संबंध देखिए। सबसे पहले इस श्लोक की सुंदरता यह है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का परस्पर संबंध कितना अद्भुत है। कुतस्त्वा, अर्जुन ये तुझे कहां से हुआ? भगवान श्री कृष्ण बहुत कहते हैं, एक शब्द में बहुत कुछ कह देते हैं। इस श्लोक पर हम विचार करेंगे। इस श्लोक में 6 शब्द विशिष्ट है और इन 6 शब्दों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, संक्षिप्त में हमने कहा। अब उसका सविस्तर हम विवरण देखेंगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुतस्त्वा, तुझे ये कहां से हुआ? यहां एक भगवान श्री कृष्ण के मन में, अर्जुन के लिए जो उनके मन में संभावनाएं हैं, अर्जुन का व्यक्तित्व एक विशाल व्यक्तित्व, एक शूरवीरता, उत्साही अर्जुन, ये जो उसकी वास्तविकता है, भगवान श्री कृष्ण के मन में अर्जुन की वह एक छवि है और उस छवि के साथ इस छवि को मिलाते हैं और बोलते कुतस्त्वा। यह कोई फरियाद नहीं, यह कोई कंप्लेंट नहीं है, यह कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन एक स्मृति करवाते हैं। एक सच्चा अर्जुन अभी थोड़े समय के लिए जो सो गया है उसको जगा देते हैं। कुतस्त्वा, तुझे कहां से हुआ?
यदि अर्जुन को अपनी वीरता, शूरता, अपना उत्साह, कर्तव्य परायणता यदि पुनः याद आ जाए तो उठ जाएगा। इस भावना से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो पहचानते हैं अर्जुन को, वो जानते हैं अर्जुन को, उसको रोते हुए देखते हुए भी कहते हैं कुतस्त्वा। देखिए अर्जुन की संभावनाएं कितनी स्पष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण के मन में। अर्जुन और रोना अशक्य, अर्जुन और अज्ञान को वश होना अशक्य, अर्जुन और विषाद अशक्य। कुतस्त्वा। हमारे परिवार में हम लोग सब साथ में रहते हैं और एक परस्पर हमारा वार्तालाप भी होता है। उसमें गीता में से एक सीखने जैसी बात है, किस ढंग का वार्तालाप होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए, आदर, प्रेम, हित भावना, यह सबको मिलाकर जो बातें होती है वह भगवत गीता है। सबसे पहले कहा कुतस्त्वा कश्मलमिदम्। अब दूसरा शब्द वहां प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने। स्पष्ट कहते हैं, प्यार से कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं। कश्मलम, कश्मलम शब्द का अर्थ है मोह, मलिनता, पाप। यह सब कश्मल शब्द से कहा। अब भगवान श्री कृष्ण ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं कि अर्जुन ने जो सोचा था उसके मन में, प्रथम अध्याय में हमने सब सुना था अर्जुन के विचार, उससे विपरीत बात आ रही है। अर्जुन को लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं वह पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आप जो सोच रहे हैं वह कश्मलम है, वह तो पाप युक्त है, वैचारिक मलिनता है, एक वैचारिक प्रदूषण है अर्जुन जो तुम सोचते हो। तीसरी बात की, विषमे समुपस्थित, गलत समय पर आप करते हैं। हाँ, ज्ञान तो सही होता है, लेकिन उस ज्ञान की प्रामाणिकता, सत्यता और हितकारिता तब ही सिद्ध होती है जब वह ज्ञान योग्य समय पर उपयुक्त किया जाता है। अर्जुन ने धर्म और अधर्म की बातें की, अहिंसा की बातें की, विषमे समुपस्थितम, योग्य समय में नहीं की। यह वह समय नहीं है। जिस कर्तव्य के लिए अर्जुन को प्रेरित किया गया, इस कर्तव्य के साथ यह विचार मेल नहीं खाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा विषमे समुपस्थितम, अयोग्य समय पर अयोग्य विचार चल रहे हैं। यद्यपि वाक्य सुनने में अच्छे हैं, लेकिन योग्य समय पर उपयुक्त नहीं हुए हैं, स्पष्ट कह दिया। तीसरी बात करते हैं, अर्जुन ऐसा समझते थे, जैसे पहले अध्याय में उन्होंने कहा कि हम तो बुद्धिशाली हैं, सज्जन भद्र हैं, आर्य हैं। आर्य का मतलब होता है भद्र, अच्छे लोग। भगवान को मानते हो, भगवान की भक्ति करते हो, मंदिर में जाते हो, भगवान की मूर्ति की उपासना करते हो, इसको आर्य कहते हैं हमारी वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में। ऐसे अच्छे लोग, बुद्धिशाली लोग, शास्त्र को जानने वाले लोग। अर्जुन सोच रहा था कि मैंने जिस मार्ग का स्वीकार किया वही आर्य मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आप अर्जुन जो सोच रहे हैं अनार्य जुष्ट हैं। अनार्य लोग ऐसा विचार करते हैं जो अपने कर्तव्य से हटकर विचार करते हैं, जो अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलकर केवल अपनी मन की प्रसन्नता के लिए, व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए, अपने अहंकार से जो करते हैं वो तो अनार्य जुष्ट है। पांचवी बात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, अर्जुन तुम पुण्य और पाप की बात कर रहे थे। तुम कह रहे थे कि इस युद्ध से पापमेव आश्रयेदस्मान्, हमें पाप लगेगा। अर्जुन, आपकी यह सोच भी गलत है। आप कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। आप युद्ध नहीं करने का जो निर्णय करते हैं वो युद्ध से मतलब नहीं, कर्तव्य से मतलब है। और जो व्यक्ति कर्तव्य को छोड़ता है वही तो पाप है। तो आपका विचार आपको स्वर्ग नहीं दिलाएगा, अस्वर्ग्यम। और एक छठी बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण, अकीर्तिकरम।
एक क्षत्रियोचित जो कीर्ति होती है वह तो कर्तव्य निभाने में होती है। एक ही बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्य, जो शास्त्रों ने निर्णित किया है, प्रत्यक्ष भगवान की जो इच्छा है उसके अनुकूल जीवन जीना यही कर्तव्य, उससे जो च्युत होता है अनार्य जुष्ट हो जाता है, अस्वर्ग्य हो जाता है और अकीर्तिकरम। अर्जुन जब इन बातों को सुनता है तो सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण अद्भुत रीति अपनाते हैं, तर्क से उसकी बात को तोड़ देते हैं ताकि अर्जुन को पता चले कि जिस दिशा में उसकी सोच जा रही है वो दिशा गलत चल रही है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को संभालते हुए, उनके परम सखा है, कोई द्वेष नहीं है, अर्जुन ने गलती की उससे कोई रोष भी नहीं, अर्जुन के लिए और कोई दूसरा भाव भी नहीं, परम मित्र है, ठीक ढंग से समझाते हैं। तो इस श्लोक में 6 बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दी। फिर तीसरे श्लोक में भगवान आते हैं, अब दूसरा उपदेश उनका शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अद्भुत श्लोक है। क्लैब्यम मास्म गमः, निर्बलता को प्राप्त मत कर अर्जुन, नैतत् त्वयि उपपद्यते, यह तुझे शोभा नहीं देता है। तेरी हृदय की क्षुद्र निर्बलता है उसको छोड़कर उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप तू खड़े हो जा, उत्तिष्ठ 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 अर्जुन। इस श्लोक में पंचामृत है, 5 चीजें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, उपदेश दिया। एक सच्चे अर्जुन को जगाते हैं। देखिए धीरे धीरे सबसे पहली बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। सीधा पार्थ को एड्रेस करते हैं। पार्थ अर्जुन जो उनके सामने बैठा है, एक प्रत्यक्ष वार्तालाप चल रहा है। पार्थ क्लैब्यम मास्म गमः, निर्बलता को प्राप्त मत करो, हिम्मत रखो, चिंता मत करो। श्रीमद् भगवद गीता हमें समझाती है सबसे पहला सिद्धांत हिम्मत का, ताकत का सिद्धांत है, बलपूर्णता। हमारे उपनिषदों ने कहा नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, अयम आत्मा बलहीने न लभ्य। जो व्यक्ति बलहीन हो जाता है उसको आत्म तत्व का साक्षात्कार, परमात्म तत्व का साक्षात्कार, ब्राह्मी स्थिति इत्यादि की कोई अनुभूति नहीं होती है। जीवन के सामान्य कर्मों को भी नहीं कर सकता है। आज हम संसार लेकर बैठे हैं, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पढ़ाई करता है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह उपदेश उसको मन ही मन सुनाते रहिए। क्लैब्यम मास्म गमः, हिम्मत रखो, निर्बलता को प्राप्त मत करो, बोलते रहिए, बोलते रहिए, अपने आप को सुनाइए। क्लैब्यम मास्म गमः, क्लैब्यम मास्म गमः। अपने घर के सभ्यों को सुनाइए, अपने बेटों को कहिए, पुत्रों को कहिए, बेटियों को कहिए क्लैब्यम मास्म गमः, निर्बलता को प्राप्त मत करो। माता पिता, पुत्र पुत्री, जितने स्वजन मित्र, हर जगह सुनाते रहो, बोलते रहो, सुनते रहो। सब परस्पर एक दूसरों को कहे क्लैब्यम मास्म गमः, क्लैब्यम मास्म गमः। पढ़ाई करते हैं, कभी निर्बलता आ जाती है, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा। इस वाक्य को सुनाइए, इस मंत्र को जप कीजिए, क्लैब्यम मास्म गमः, क्लैब्यम मास्म गमः। एक शक्ति का आविर्भाव होगा। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज एक श्लोक सुनाते थे शास्त्रों में से, और इस श्लोक को सुनाकर उनके गुरु की एक अद्भुत बात करते थे, हिम्मत की, ताकत की। श्लोक ऐसा है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः,
विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः, कनिष्ठ प्रकार, अधम प्रकार के जो व्यक्ति हैं वह किसी कार्य का आरंभ ही नहीं करते हैं, कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते ही नहीं है। क्यों? प्रारभ्यतेन विघ्न भयेन, वो सतत विघ्न की ही चिंता करते हैं। यदि हम यह कार्य करेंगे तो यह विघ्न आ जाएगा, मैं ऐसा प्रोजेक्ट करूंगा यह विघ्न आ जाएगा, मैं पढ़ाई करूंगा यह विघ्न आएगा, मेडिकल लाइन लूंगा यह विघ्न आएगा, इंजीनियरिंग में जाऊंगा यह विघ्न आएगा। ऐसे जीवन को व्यर्थ करते हैं, कुछ करने का निर्णय ही नहीं करते हैं। प्रारभ्यते न विघ्न भयेन खलु नीचे ही, आरंभ भी नहीं करते हैं। यह पहला प्रकार। दूसरे मध्यम प्रकार के जो व्यक्ति हैं, प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः, एक मध्यम प्रकार है जो शुरू कर देते हैं। अच्छा विचार आया, शुरू कर देते हैं। जीवन के कोई क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, कोई प्रकल्प करना है तो शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रारभ्य शुरू करने के बाद विघ्न विहताः, यदि कोई मुश्किलियां आ जाए, बीच में कठिनाइयां आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, ऑब्स्टेकल्स आ जाए, तो विरमन्ति, छोड़ देते हैं। अरे इसमें तो बहुत कष्ट है, यह नहीं कर सकते, वह भी अपनी सिद्धि तक नहीं पहुंच सकते। पहले जो कनिष्ठ प्रकार, वह तो सिद्धि का विचार ही नहीं करते हैं। मध्यम प्रकार सिद्धि का विचार, सक्सेस चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, लेकिन जो प्रयत्न करते हैं विघ्न आता है तो छोड़ देते हैं। अब जो तीसरा उत्तम प्रकार है, वह मनुष्य कैसे होते हैं? जिनको सक्सेस मिलता है, जो सफल होते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपने ध्येय तक जो पहुंच जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? इस श्लोक में कहा गया, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। उत्तम जनाः प्रारब्धम न परित्यजन्ति। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो जीवन में आगे बढ़ चुका है, जिनकी मनशक्ति प्रबल होती है, आत्मशक्ति प्रबल होती है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है, उत्तम, ऐसे उत्तम व्यक्ति विघ्न ही पुनः पुनरपि, एक दो विघ्न नहीं, वारंवार विघ्न आए, बलवान विघ्न आए, बहुत से विघ्न आए, तो भी प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। एक बार निर्णय किया, एक बार शुरू किया, कार्य पूरा करके ही रहेंगे। उत्तम व्यक्तियों का यह लक्षण है। प्रमुख स्वामी जी कायम इस श्लोक को हमें सुनाते थे और हमें कहते थे, हमें उत्तम बनना है। सबसे पहले ध्येय निश्चित करना है, जीवन में कुछ करना है, ध्येय निश्चित करो। और ध्येय निश्चित करने में जब हम प्रयत्न करते हैं, विघ्न आते भी हैं, उसको सहन करो, तान तितिक्षस्व भारत, और पूरा करके रहो। विघ्न को कहिए, ऑब्स्टेकल्स को कहिए, आ जाओ, आने दो, हम भी देखेंगे। ऐसी हिम्मत के साथ जब चलते हैं तभी सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा कहकर प्रमुख स्वामी जी हमें उनके गुरु की बात करते थे, जिन्होंने इस BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय की संस्था की स्थापना की आज से करीब 100 साल पूर्व। जब इस संस्था की स्थापना हुई, नो मनी, नो मैन पावर, कुछ नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, भिक्षा मांगनी थी घर घर जाकर, केवल छाछ लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। यह परिस्थिति BAPS स्वामीनारायण संस्था की थी। ऐसे समय में बहुत से विघ्न आए। एक सिद्धांत को लेकर, वैदिक सनातन सिद्धांत को लेकर प्रमुख स्वामी जी के जो दीक्षा गुरु, जिनका नाम था यज्ञ पुरुष दास जी, हम शास्त्री जी महाराज कहते हैं, एक सिद्धांत को लेकर निकले थे। बहुत से विघ्न आए। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। प्रमुख स्वामी जी हमें कहते थे
कि शास्त्री जी महाराज ने विघ्न आने पर भी सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ा, तो आज उसका फल मिलता है। प्रमुख स्वामी जी भी, उनके जीवन में विघ्न आते हैं। उन्होंने अक्षरधाम का निर्णय किया। इतना बड़ा अक्षरधाम गांधीनगर में, इतना बड़ा अक्षरधाम आप देखिए दिल्ली में, तो सरलता से नहीं होता है, विघ्न तो आते हैं। लेकिन विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। एक भगवान की प्रसन्नता के लिए, वैदिक सनातन धर्म की सेवा के लिए यदि हम कोई एक कार्य लेकर बैठे, एक ध्येय लेकर बैठे, तो उसको पूरा करना ही है। भगवत गीता हमें समझाती है, हिम्मत रखिए, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ। हमारे घर में जितने सभ्य है, सबके साथ ऐसी ही हम बात करें। भगवान श्री कृष्ण जिस तरीके से अर्जुन के साथ बात करते हैं। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, नैतत्त्वयि उपपद्यते। हमने पहले ही श्लोक में कहा था, भगवान श्री कृष्ण के मन में अर्जुन का जो व्यक्तित्व है बहुत स्पष्ट है, और वही सही अर्जुन है। स्वयं अर्जुन जो अपने आप को मानता है वह सही अर्जुन नहीं है, क्योंकि अभी तो अर्जुन विषादी है, अर्जुन दुखी है, गांडीवम संसते हस्तात् कर्तव्यच्युत है। हाँ, एक समय, थोड़े समय के लिए एक रोग व्याप्त हो गया, एक वायरस लग गया है। वह असली अर्जुन नहीं। भगवान श्री कृष्ण की नजर असली अर्जुन पर है, और उसे याद करते हुए, याद करवाते हुए, याद दिलाते हुए कहते हैं, नैतत्त्वयि उपपद्यते। हे अर्जुन, आज जो तू मुझे सुना रहा है, तेरे मन में जो विषाद दिख रहा है, तेरे आंखों में जो आंसू है, नैतत्त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता। अर्जुन को जगाते हैं, अर्जुन तुम तो शूरवीर हो, तुम कर्तव्य परायण हो। हम लोगों ने ही तो निश्चय किया था कि धर्म युद्ध करना है, न्यायोचित युद्ध करना है और परम हितकारी युद्ध करना है, तो ऐसे कैसे हो गया? नैतत्त्वयि उपपद्यते। श्रीमद् भगवद गीता का यह शब्द हम सब पार्थ के लिए है। हम सब पार्थ हैं, जिनका भी जन्म पृथ्वी से हुआ, सब पार्थ। आप भी पार्थ, मैं भी पार्थ, जितने लोग बैठे हैं, जितने संसार में लोग हैं, मनुष्य मात्र पार्थ हैं। इन सभी पार्थों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी संभालनी हो और कर्तव्यच्युत हो जाते हैं, नैतत्त्वयि उपपद्यते। कोई शिक्षक विद्यार्थी को ठीक ढंग से पढ़ाता नहीं है, गीता उन्हें सुनाती है, नैतत्त्वयि उपपद्यते, हे शिक्षक तुझे यह शोभा नहीं देता। जो डॉक्टर ठीक ढंग से मरीज को देखता नहीं है, रोगी को देखता नहीं है, ठीक से दवाइयां देता नहीं है, कपट करता है, गलत से इंजेक्शन लगाता है, केवल धन दृष्टि से काम करता है, ऐसे डॉक्टरों को गीता कहती है नैतत्त्वयि उपपद्यते। केवल कोई कपड़े पहनकर साधु बन जाता है और अधर्म का आचरण करते हैं, ऐसे साधु सन्यासियों को भी गीता कहती है नैतत्त्वयि उपपद्यते, अधर्म मत करो। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया नैतत्त्वयि उपपद्यते। इस श्लोक में बहुत सी बातें हैं, हमने 2 शब्दों पर बात की, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, नैतत्त्वयि उपपद्यते। पंचामृत के और 3 अमृत जो हैं वो अगले व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।